बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जिला पुंछ में कल हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले की जांच भी शुरू कर दी गई है। एनआईए भी जांच में जुटी है। इस हवाले से एनआईए की टीम भी वारदात पर पहुंचकर जांच शुरू करते हुए देखी गई। डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी हमले के मकाम पर पहुंचे और तमाम अमूर का जायजा लिया। सर्च ऑपरेशन में घना जंगल एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बीडीएस और एफएसएल की टीमें जाए वारदात पर पहुंची हैं। पूरे बीजी सेक्टर में इजाफी दस्तों की तैनाती के साथ साथ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जराये का कहना है कि इस हमले में इस्तेमाल होने वाली चाइनीज गोलियां इससे कबल डांगरी दहशतगर्दाना हमले में भी इस्तेमाल की गई थी। वाज़ेह है कि पुंछ के भट्टा धोरिया में कल लगभग 3 बजे हुए दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। इस हमले में एक फौजी जवान जख्मी भी हुआ है। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर फौज की एक गाड़ी बिम्बर गली और पुंछ के दरमियान जा रही थी। इस दौरान नामालूम दहशतगर्दों ने इलाके में भारी बारिश और कम रोशनी का फायदा उठाते हुए फौज की इस गाड़ी पर हमला किया। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी जवान शहीद हुए हैं। शहीद जवानों में हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही सेवक सिंह और लांस नायक देबशीष शामिल हैं। शहीद जवानों में 4 का ताल्लुक पंजाब से है और 1 का ताल्लुक उड़ीसा से है। फौज का कहना है कि भिम्बर गली और पुंछ के दरमियान फौज की गाड़ी पर शदीद बारिश और धुंध और कम रोशनी का फायदा उठाकर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया था। दहशतगर्दों की तरफ से मुमकिना तौर पर ग्रेनेड हमले की वजह से गाड़ी में आग लग गई। इस इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवानों को इस हमले में शहीद किया गया। शदीद तौर पर जख्मी एक फौजी जवान को राजौरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि इलाज मुआलजे के बाद बताया गया कि वो खतरे से बाहर हैं। दहशतगर्द तंजीम पीएएफएफ ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को इस वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। शहर में आने जाने वाली गाड़ियों की जाँच की जा रही है। आर्मी पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जाँच कर रहे हैं। इस हमले में हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। मुख्तलिफ हलकों से पुंछ हमले के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है। एनआईए टीम यहाँ पे पहुंच गई। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, ये एनआईए की टीम जो है ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई है। इन्वेस्टिगेट करेगी ये जो कल टेरर अटैक हुआ है। ये एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंच गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम आप देख सकते हैं, ये अब वहां पे जा रही है जहाँ पे कल टेरर अटैक हुआ था, क्योंकि एनआईए को इस टेरर अटैक का जिम्मा सौंपा गया है इन्वेस्टिगेशन करने का। ये सारी इन्वेस्टिगेशन को अब खंगालेगी, किस तरह से ये अटैक हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल है, किस तरह से ये अटैक हुआ है, इस सारी चीजों को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा एनआईए की तरफ से कि किस तरह से ये अटैक हुआ है। ये एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे, आप देख सकते हैं। और ये लोग अब किसके साथ इसके तार जुड़े हैं। देखिए जो अटैक हुआ है एक जबरदस्त अटैक हुआ है, जिसमें कई हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। तो एनआईए को ये जिम्मेदारी दे दी गई है और अब एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूरा देखेगी कि किस तरह से अटैक हुआ है, कौन इसमें मुलविस है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। ये जो आतंकवादी है इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया, किस तरह से अटैक किया, क्या क्या हथियार थे, इन सारी चीजों को खंगाला जाएगा। और ये बड़ी, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आर्मी की टुकड़ियां भी इनके साथ स्कॉट कर रही है। तो जाहिर तौर पर जो एनआईए को अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो अब इस चीज को देखेगी। देखिए डांगरी में जो अटैक हुआ था वो भी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है और ऐसा लग रहा है कि डांगरी और इसका आपस का जो लिंक है वो भी इस्टेब्लिश हो रहा है। तो इस चीज की भी परख होगी, इस चीज को भी देखा जाएगा और इसमें पाकिस्तान की कौन सी आउटफिट है, कौन सी आतंकवादी आउटफिट है, उसको भी देखा जाएगा। तो कुल मिला के एनआईए के यहाँ पहुंचने से अब इस इन्वेस्टिगेशन में तेजी आएगी और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये पता चलेगा कि आखिर इस अटैक के पीछे कौन है। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18, बीजी सेक्टर पुंछ।
पुंछ में दहशतगर्दाना हमले की जांच में सिक्योरिटी एजेंसियां जुटी हुई हैं। मुख्तलिफ एजेंसियां तमाम पहलुओं से छानबीन कर रही हैं। इस बीच दिफाई जराये के हवाले से फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों को राजौरी पुंछ सेक्टर में 6 से 7 दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली। कल जहां दहशतगर्दाना हमला किया गया उसी इलाके में उनकी मौजूदगी की इत्तला मिली थी। बताया जा रहा है इन्हीं दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। उधर दहशतगर्दों की बड़े पैमाने पर तलाश की जा रही है। कई टीमें सर्च ऑपरेशन में सरगर्म हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हमले के पीछे पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के मुश्तबा दहशतगर्द हो सकते हैं। इनके मुमकिन ठिकानों की तलाश जारी है। इस बीच पुंछ हमले की पूछताछ के सिलसिले में चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। राजौरी और पुंछ से कई अफराद को हिरासत में लिया गया है। जराये के मुताबिक हमलावरों की तादाद 5 थी। इनमें 3 गैर मुल्की और 2 मकामी दहशतगर्द शामिल थे। माफ कीजिएगा। जराये का कहना है कि काफी मंसूबाबंद तरीके से यह हमला किया गया ताकि G20 से कबल सनसनी पैदा की जा सके। बताया जा रहा है कि कुछ दुकानदारों से भी पूछताछ की जा रही है। उनसे ये मालूम किया जा रहा है कि कहीं इन्होंने कोई मशकूक नक्लो हरकत तो नहीं देखी थी। जराये का कहना है कि IED हमला नहीं था, बल्कि मुतादिद सिमतों से गाड़ी पर फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों ने दस्ती बम, हैंड ग्रेनेड और मौके से फरार होने से कबल ट्रक को आग लगा दिया। हैंड ग्रेनेड ट्रक पर फेंका। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दहशतगर्दों का ये ग्रुप कश्मीर की तरफ से आया था और हमला करने के बाद वहां से वापस वादी चला गया। इसीलिए इलाके में कोई निशान बाकी नहीं रहा। वादी में दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की वजह से दहशतगर्दों को वादी में हमले करने में मुश्किल पेश आ रही है। जराये के मुताबिक इसलिए इन्होंने इन हमलों को अंजाम देने और दोबारा भागने के लिए जम्मू के इलाके तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते का इंतखाब किया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि पुंछ और राजौरी में इन दहशतगर्दों को कुछ मकामी लोगों की हिमायत हासिल की गई है और इस मामले में मुतादिद एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। वाज़ेह है कि पुंछ और राजौरी में पिछले दहशतगर्दाना हमलों की तहकीकात में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। ये इस बात की जानिब इशारा कर रही है कि दहशतगर्द कश्मीर से जंगलों के रास्ते आते हैं और हमला करके वापस चले जाते हैं। आर्मी GH अस्पताल राजौरी में पुंछ दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए 5 जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया और इस मौके पर उन की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर ADGP मुकेश सिंह, DIG राजौरी और दीगर अफसरों ने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया, जिसके बाद उनकी जज्द खाकी को उनके आबाई गांव को रवाना किया। पंजाब के शहीद फौजी जवानों की जज्द खाकी को राजौरी से सड़क के जरिए आबाई इलाकों की जानिब रवाना किया गया। उड़ीसा के शहीद जवान की जज्द खाकी को हवाई जहाज के जरिए उनके आबाई गांव मुंतकिल किया गया है, भेजा गया है। पुंछ दहशतगर्दाना हमले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक किए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि यह हमला बॉर्डर के करीब हुआ है और ये सिक्योरिटी एजेंसियों की बहुत बड़ी चूक है। उन्होंने कहा कि सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हैं। अगर हालात बेहतर हैं तो जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाने चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन किया है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर को सरकार ने टेररिज्म से स्टेट से टूरिज्म स्टेट में तब्दील कर दिया है। यही बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए पाकिस्तान ओछे हथकंडे अपना रहा है और दहशतगर्द कार्रवाइयां अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। में जो अटैक हुआ कल कैसे देखते हैं? वो आपने सबने देखा, बॉर्डर के करीब है और कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी का मामला होगा। इनको वो सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए थी। 5 जवान इस दुनिया से चले गए, गलती तो कहीं है, इसको देखना चाहिए। सर कल के दावे किए जाते थे कि सिक्योरिटी सिनेरियो सुधर गया है और कल के हमले के बाद आप क्या बताना? मैं तो यही कहूँगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि सुधर गया है, इसीलिए तो इलेक्शन होने चाहिए, मगर खुदा जाने कब करेंगे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके लीडरों की यही बौखलाहट है कि किस तरह से आज जो है माहौल जो है कंड्यूसिव बन रहा है। आज आपने देखा है 2019 अगस्त 5 के बाद हड़तालों में कितनी गिरावट हुई है। कोई हड़ताल आपको नजर नहीं आती, कोई स्कूल आपको बंद नहीं नजर आते। ये एनसी और एनसी के लोगों को कहाँ अच्छा लगेगा। ये तो चाहते थे कि यहाँ पर शोर मचाएं लोग, यहाँ पर लड़के सड़कों पे आए, यहाँ पर पत्थरबाजी हो, इस तरह का माहौल ये चाहते थे। तो आज
अगर एक कंड्यूसिव माहौल बन रहा है, आतंकवाद को नकेल कसी जा रही है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपना चेहरा दिखाया जा रहा है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, नेशनली इंटरनेशनली भी, तो ये इनसे कहाँ बर्दाश्त होगा। तो अटैक पे सवाल खड़े किए हैं, अटैक हो ये सवाल खड़े करने वाले होते कौन हैं? इनसे पूछा जाए कितने मिलिटेंट अटैक्स जो है अपने जब ये सरकार में थे कितनी बार हुए। हमारे लोगों को शहीद जो हुए हैं कल, हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, लेकिन ये घटनाएं जो हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आती हैं और जो ऐसी घटनाओं को, और मुझे लगता है कि उनको अमली जामा पहनाया जाता है और कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है। ये घटनाएं बहुत कम हो गई हैं और आने वाले समय के अंदर बिल्कुल नहीं होंगी। मुझे लगता है जिस तरह से गृह मंत्री, जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस उनके पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है उड़ी का अटैक हुआ, आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है उनके कैंप्स को ख़त्म किया गया। ये घटनाएं जो है फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों की जो आज खुलकर जो है मिलिटेंसी नहीं कर पा रहे हैं या उसको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा सेंसिटिव एरिया है और इस सेंसिटिव एरिया में ये कोई नई बात नहीं है, बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ सटा हुआ बॉर्डर है, यहाँ वारदातें होती हैं और ये बीच में काफ़ी वक्फे के बाद जो है इस तरह का ये वाक़ा हुआ है जो अनफॉर्चुनेट है, जिसमें नौजवान जो हैं वो शहीद हुए हैं 5 और ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन ये कंसर्न है कि ये क्या वजह हुई है, या कहा तो ये जा रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ हैंकी डोरी। तो अब ये अगर ये हुआ है तो ये कंसर्न हर एक आदमी के लिए है जो ये समझ रहा है कि भाई हमें किस तरह ये सिस्टम को चलाना है और ये जो वाक़ात होते हैं इन वाक़ात को कैसे रोका जाए। तो आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे वाले निशान लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एजेंसियां काम करती हैं कि अगर वाकई ही ये अटैक है तो बड़ा सीरियस कंसर्न है कि 5 जवान जो हैं वो आर्मी की गाड़ी जला दी और पता नहीं लगा, तो फिर ये जो है ये कैसे पॉसिबल हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि G20 आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि कभी ये जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उसको लेके, लेकिन हमको उसी तरह से सतर्क तो रहना है ना, हमको अपने आप में सतर्क रहना है कि ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई है। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास पथ पर चला दिया है, यहाँ शांति बहाली की है, आतंकवादियों को भी कम किया है और आतंकवादियों की आयु को भी कम किया है। जिस जम्मू कश्मीर को ISI और कुछ लोगों ने मिलकर एक टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, मोदी जी ने उसे टूरिज्म कैपिटल बना दिया है। उससे बुखलाकर लगातार अपने षड्यंत्रों से निष्फल होते देखकर घबराहट व बौखलाहट में ISI ऐसी घटनाएं कर रही है, लेकिन उनके षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। एक भी षड्यंत्र सफल नहीं हुआ है और ना ही होगा। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। देश अपनी सुरक्षा करना जानता है। ये उसकी घबराहट है, बौखलाहट है, कुंठा है। लगातार असफलता से ये कुंठित एजेंसियां ऐसी घटनाएं कर रही हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। एक विकास की राह पर, शांति की राह पर, लोकतंत्र की राह पर जम्मू कश्मीर बढ़ चुका है। अब ISI का षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू में बीजेपी के पुराने दफ्तर के बाहर काची चावनी में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। यह एहतजाज गुज़िश्ता रोज़ हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान का पुतला नजरातिश किया और हुकूमत पाकिस्तान और दहशतगर्दों के खिलाफ नारे लगाए जो भारत के अमन को ख़राब करने के लिए सरहद पार से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। BJYM के सदर के शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान मायूसी का शिकार हुआ है। की ओर से जो एक कायराना हरकत की गई है कल पुंछ के वहाँ पे पुंछ के इलाके में, जहाँ पे हमारे 5 आर्मी के जवान शहीद हो गए। ऐसी कायराना हरकतें पाकिस्तान ही कर सकता है अपनी फ्रस्ट्रेशन में। ये हमारी जो इंडियन आर्मी पे बार बार
हमले किए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के साथ प्रो पाकिस्तानी जो मेंटलिटी वाले लोग जो चंद ही बचे हैं हमारे प्रदेश में, ये उनके ऊपर बहुत जल्दी एक करारा तमाचा आने वाला है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से।